या देश प्रदेश में रहने वाले जो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, आम गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसकी सेवा के लिए तत्परता से काम करना चाहिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और यही काम अधिकारी कर्मचारियों को भी करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी के नहीं होना चाहिए और गुलाम बन के काम नहीं करना चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि भी अगर गलत काम बोलता है तो उनको बता देना चाहिए, विधायक जी, मंत्री जी, ये नहीं हो सकता, ये नियम कानून में नहीं आता है और हम ऐसे अधिकारियों का सम्मान करते हैं। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि आज अधिकारी कर्मचारी गुलाम बन के काम करते हैं। अरे सरकारें आती जाती रहती हैं, पर आपको भी शपथ दिलाया जाता है, आपको जो नैतिक जिम्मेदारी का शपथ दिलाया जाता है उस नैतिकता से नहीं भटकना चाहिए कि सिर्फ जो संपन्न है, जो सक्षम हैं, उसके आगे पीछे घूमें, उसी की मदद में लगे रहें। ये नहीं होना चाहिए, ना जनप्रतिनिधियों के लिए होना चाहिए और ना ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि अभी माहौल थोड़ा सा बदला है और बदले की भावना से अधिकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। अरे आप जहाँ भी रहोगे ठीक है, हो सकता है कि कहीं जाके आप कोई दूसरा पद मिल जाए, पर आप उससे आपका डिमोशन नहीं हो जाएगा कि आप आईएएस हो, आईपीएस हो तो आईएएस आईपीएस से आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे या डीएसपी बन जाओगे। ऐसे ही अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सबको मेरा तो यही सुझाव है, निवेदन भी है कि हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में जो भी संस्थाएं हैं हमारे देश की, वो सारी संस्थाएं प्रदेश की, देश की जनता के लिए बनी हुई हैं और आम जनता के हित का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और जो आम जनता के हित का ध्यान नहीं रखता है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ाता है और ऐसे लोगों से हमारी कटुता भी हो जाती है, नाराज़गी भी होती है और समय समय पे हिदायत भी देते रहते हैं। तो अभी तो हम विपक्ष में हैं और समय आने पे जिस तरह हम देख रहे हैं अभी बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं हमारे, चाहे खाद्यान्न वितरण का हो, कूपन एक तरफ जनरेट हुआ तो बहुत सारे लोगों का नाम काट भी दिया जो 100% पात्र है। बहुत सारे लोगों का गरीबी रेखा में जो पात्र लोग हैं वो भटक रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे वंचित नहीं करना चाहिए। और कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, भूमिहीन है, तो सर्वेक्षण कराइए और उनको पट्टा देना चाहिए, किसी गरीब का घर नहीं गिराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मूलभूत, इस पे ध्यान नहीं है। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति अगर आवेदन लेके किसी थाने में गया, उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसको धुतकार देते हैं। एक तरफ लिखा है सत्यमेव जयते और दूसरी तरफ कोई संपन्न व्यक्ति चला गया तो उसके लिए थानेदार साहब भी कुर्सी ले छोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उसकी पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो पृष्ठभूमि ठीक नहीं है जिसके लिए हम कुर्सी छोड़ रहे हैं। गरीब व्यक्ति अगर गया है, असहाय आया है, तो उसके लिए पहले सम्मान देना चाहिए, उसकी सुनवाई करना चाहिए। तब हम जिस पद पे बैठे हैं तब उसका महत्व है। देखिए, साफ तौर पर विधायक जी, पूर्व मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही उनको कि अगर एक छोटा व्यक्ति अगर कहीं पे जाता है तो उनका आवेदन स्वीकार करना चाहिए। एक बस अच्छी बात भी है और सही बात भी है, क्योंकि छोटा व्यक्ति बहुत आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये सीधी उनका विधायक जी का कहना था। ज़िले के लेकर बात को भी उन्होंने बताया बखूबी कि ज़िले के विकास को लेकर इनसे जब पिताजी थे तो उनका क्या उस समय क्या थी स्थिति और वर्तमान स्थिति क्या है। तो बारीकी से सारी चीज़ें रहीं। हमारे साथ में जुड़े थे पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। सर, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, अभी आपका एक रीवा में कार्यक्रम हुआ था नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ नाराज़गी व्यक्त की गई। इस नाराज़गी को व्यक्त करने का क्या रीज़न रहा? नाराज़गी किस टाइप की नाराज़गी है? सोशल मीडिया में हो रही थी, नाराज़गी आ रही थी, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था, वीडियो की नाराज़गी पेश कर रहे थे कि हम लोगों का आवेदन नहीं लिया जाता था उस समय पर, हम लोगों के साथ ये स्थिति थी। आप तो मीटिंग में थे, आप तो देखिए कोई ऐसी बात नहीं हुई है। जो भी आपके पास जानकारी है, मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं की नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का और दूसरे दल के लोग भी अगर आए होंगे और काम अगर होने लायक था तो उनका सम्मान किया गया, उनकी भी मदद की गई। ये नहीं पूछा गया जैसे भारतीय जनता पार्टी में कल्चर है कि किस पार्टी के हो, कौन हो। तो हमारे द्वारा तो 15 महीने के कार्यकाल में आप सब भी देखने वाले थे,
सबकी सुनवाई, जितना हो सकता था हर संभव मदद, और आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो भी वहाँ भी आवेदन देता था हम लोग खुद उसकी समीक्षा भी करते थे। तो ये कहना, अब टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप के लिए तो लगाते रहिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान काम है, पर काम करना बड़ा कठिन काम है। तो हम लोगों ने, हमारी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बड़े अनुभवी नेता थे, और हम ये कह सकते हैं कि भले जोड़ तोड़ करके, छल कपट करके सरकार बना ली है, पर ये प्रदेश की जनता और किसान जानते हैं, मजदूर जानते हैं कि 15 महीने में अगर हमने कन्या विवाह 51,000 कर दिया, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 600 कर दिया, हमने अगर बिजली का बिल 100 रुपये 100 यूनिट कर दिया, और किसानों का 10 हार्स पावर तक का बिजली का बिल आधा कर दिया, अस्थाई कनेक्शन अगर हमने आधा कर दिया था, और आपका तेंदुपत्ता का लाभांश 2500 कर दिया था। तो ये सारे काम हम कह सकते हैं कि इतने कम समय में संभव नहीं था। ये कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व ही था कि जिसकी वजह से किसानों का कर्ज माफ़ी भी हुआ। और आज देखिए, अब किसानों की कर्ज माफ़ी की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। उचित मूल्य उनका दाम दो ना, जितना वो जो उपज पैदा कर रहे हैं। तो किसान तो जो आप 2,000 दे रहे हो भीख, वो अगर 10 कुंटल बेच लेगा तो उसको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। उसको अगर आपने 1800 की जगह 2800 दे दिया, 2500 दे दिया, तो उसका तो 10 कुंटल में ही निकल आएगा 8,000 10,000 रुपये। तो उस पर बात नहीं करते हैं कि हम उनको उचित मूल्य दें उनको। अब हम तो ठेके पर दे रहे हैं, हमारी मंडियाँ बंद हो रही हैं, हमारी सोसाइटियाँ अभी इस बार तो खरीदी मजबूरी में कर रहे हैं कि किसान सड़क पे नहीं आ जाएं। आने वाले समय में क्या होगा? तो कोई इनकी नीति नहीं, इनकी नीति में खोट है। इनका FDI, GST, नोटबंदी, कोरोना संक्रमण काल में घंटी बजाओ 21 दिन में गायब हो जाएगा। अब घंटी जनता बजा रही, किसान बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने। अब इनका बोलती बंद है, मन की बात करते हैं पर देश की जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं, किसानों की मन की बात नहीं सुनते हैं। जो उनने कह दिया, हिटलर शाही चल रही है, जो कह दिया वही सही है। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। जो सच है उसको सुनना चाहिए, और जिनके लिए हम नीति बना रहे कम से कम उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये किसानों के विषय पे न प्रदेश में विधानसभा में चर्चा हुई, न किसानों से पूछा गया, न लोकसभा में इसको चर्चा करा के पारित किया गया। एक तरफा बहुमत का दुरुपयोग किया गया है, और जिसकी वजह से आज किसान, कई लोग मृत्यु हो गई। ठंड में किस तरह से, कड़ाके की ठंड में कैसे रह रहे हैं, इसके लिए कोई हम तो यही बोलते हैं, अमानवीय सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग अमानवीय हो गए हैं। मानवता ख़त्म हो गई है उनके अंदर की, और ऐसे अमानवीय लोगों को समय आने पे देश की जनता जवाब देगी। समय आने पर देश की जनता जवाब देगी। साफ तौर पर विधायक जी का कहना था कि समय आने पर जनता जवाब देगी। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798591115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।